Hello student, welcome to Mehta Digital Classes. Students, we were studying about the first chapter from history, how, when and where. Students, we have completed three topics of our this chapter. In our last video, we have read about the periodization of history and colonization. Periodization history में हमने जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस किस के द्वारा किया गया, ये पढ़ा था. पीरियडाइजेशन मतलब एक क्लासिफाइड किया गया था, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है किसको, हिस्ट्री को. ठीक है. इसमें एक जेम्स मिल के हमने व्यूज़ पढ़े थे कि जेम्स मिल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, द डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदुज़्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड. ठीक है. तीन जो पीरियड्स में डिवाइड किया था उन्होंने, हिंदुज़्म, मुस्लिम्स और ब्रिटिश. ठीक है. और इसके बाद में इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिवाइडेशन जो किया था वो एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न, इन तीनों पीरियड में इन्होंने क्लासिफाइड किया था. ठीक है. हिस्ट्री, इंडियन जो हिस्ट्री को. देन कॉलोनाइजेशन पढ़ा हमने कि जो मॉडर्न पीरियड है, या फिर जो इन्होंने बताया था जेम्स मिल ने कि ब्रिटिश पीरियड जो था लास्ट, मतलब जब अंग्रेज़ों ने हम पे क्या किया था, जो ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे ऊपर, उसके बारे में. तो कॉलोनाइजेशन पढ़ रहे थे. तो उसमें जो इंडिया को कॉलोनाइज का नाम दिया गया था, जिसे हम औपनिवेशिक भी कह देते हैं, मतलब जिसपे कोई दूसरा आके जहाँ पे रूल करे उसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है. तो उसके बारे में हमने पढ़ा था. नाउ हमारा आज का क्या टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या थे उसके, जो ब्रिटिश ने जो अंग्रेज़ों ने जो हम पे रूल किया था उस समय के कौन कौन से जो सोर्सेज थे जिससे हमें वहाँ उस समय की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. ब्रिटिश सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ब्रिटिश कैप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग दे डिड. तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया था, हर तरह के रिकॉर्ड रखे थे, जो जो उन्होंने काम, वो जो भी वर्क करते थे उसका क्या करते थे, एक रिकॉर्ड रूप में रखते थे. दीज रिकॉर्ड्स वर कैप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स. ठीक है. जिस रूम में उन्होंने ये रिकॉर्ड्स रखते थे उसे रिकॉर्ड रूम कहते थे. द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच एज पॉसिबल एंड टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स. देखो रिकॉर्ड्स जो थे एक मतलब एक उद्देश्य से, एक गोल होता था उनका, क्यों रखे जाते थे, ताकि वो क्या कर सके, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें रख सके कि हमने मतलब एक सीक्वेंस में क्या क्या काम किए गए हैं. ठीक है. मतलब क्लैरिफाई कर सके किस चीज़ को, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो शासन व्यवस्था है उनकी, उसके बारे में उसके पूरे रिकॉर्ड्स रहें, किस समय क्या क्या किया गया, कौन से एक्ट्स लागू किए गए या कौन से डिसीजंस लिए गए. ठीक है. ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स वर असाइंड अ लेटर फ्रॉम ए टू जेड एंड सर्टन सीरीज ऑल्सो हैव अ डिस्क्रिप्टिव सब क्लास. मतलब अलग अलग रिकॉर्ड्स में ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में उसको अरेंज करके रखे गए थे. सब क्लासेस मतलब, ठीक है, एक है एक कोई भी बड़ा मतलब कोई भी न्यू ऐसा कोई बड़ा डिसीजन था जिसके बारे में रिकॉर्ड रखा था, फिर उसके और उसके साथ साथ जो उससे कनेक्टेड जो चीज़ें थी उसके सब क्लासेस बना के इस तरह से रिकॉर्ड रूप में रखा था उसको. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे, लेटर्स, मेमोज, सर्वे, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स के रूप में है, ऑटोबायोग्राफीज़ है, रिपोर्ट्स है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलर्स है, नॉवेल्स है, पोइम्स है. ये क्या थे, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे किसके, इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटीज. मतलब ये जो सब चीज़ें हैं, जो सर्वे करना है, मेमोज हो गए, स्मृति पत्र वगैरह जो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गए, रिपोर्ट हो गए, ट्रैवलर जो ट्रैवल करने वाले थे उनके एक्सपीरियंस क्या थे, नॉवेल्स है, पोएम्स है, ये सब ब्रिटिश रूल की इन्फॉर्मेशन. और एट्रोसिटीज़. ठीक है. एट्रोसिटीज़ के बारे में, एट्रोसिटीज़ मतलब, एट्रोसिटीज़ क्या होता है, एट्रोसिटीज़ होता है कि उनकी जो क्रूरता दिखाई उन्होंने मतलब इंडियंस के लिए, तो उसके बारे में ये सब हमें इन रिकॉर्ड से पता चलता है. द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. इन लोगों ने क्या बनाए थे, म्यूजियम्स बनाए थे, आर्चीव्स बनाए थे, जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व रख सके. हिस्टोरियंस गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द रिपोर्ट्स. तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, मतलब इन सब की जानकारी, गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इकट्ठी करते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन, ये जानने के लिए कि उस समय क्या सिस्टम था, प्रोविंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय जो सरकार व्यवस्था थी वो क्या सिस्टम था. ये रिपोर्ट से हिस्टोरियन जो होते हैं, इतिहासकार, क्या करते हैं, जानकारी कलेक्ट करते, गैदर करते हैं.
system from the reports, memos, notings and letters preserved in the 19th century in archives and record rooms across India. For effective administration, the British carried out a number of survey in early 19th century. और इसके अलावा और इफेक्टिव मतलब और प्रभावशाली जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश ने जो थे उन्होंने क्या किया था, सर्वे किए थे, मतलब कुछ कुछ समय से सर्वे करते रहे थे वो लोग। सर्वे मतलब हर चीज़ का सर्वे इन अर्ली 19th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग में, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और जब 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तब तक सेंसस ऑफ ऑल द इंडियन प्रोविंसेस, हर एक इंडियन प्रोविंस जो प्रांत थे उनके सेंसस आंकड़े इकट्ठे करना वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years, हर 10 साल से। ठीक है, जैसे जनगणना जनसंख्या गणना होती है ना, जनगणना होती है एवरी आफ्टर एवरी 10 years होती है, हर 10 साल के बाद, तो उसी समय स्टार्ट हुई थी। दिस हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजन, इससे क्या होती थी, हेल्प मिलती थी। जैसे 1881 से जनगणना सबसे पहले की गई थी, स्टार्ट हुई थी। तो इन लोगों का क्या मोटिव था कि सेंसस कलेक्ट करना, आंकड़े हर चीज़ की पता चल सके कि धर्म से संबंधित, जैसे रिलीजन को लेकर कितने लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, ऑक्यूपेशन के हिसाब से एक मतलब सर्वे करते थे। दिस सर्वे हैज़ हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया। और इस सर्वे से ही, इन सर्वे के जो रिकॉर्ड है इससे ही जो हिस्टोरियन है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे लाइक बोटैनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, मानव विज्ञान हो गया, जूलॉजिकल और बॉटनी जीव विज्ञान है, हर तरह की इंफॉर्मेशन, और पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल हो गया, तो हर तरह की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, सर्वे करते थे हर फील्ड में। वर्ड इन द लीस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सोर्सेस कैप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर। तो उस समय की जो सोर्सेस है उनको रखा जाता था और लिखित रूप में, मतलब रिटर्न जो रिकॉर्ड्स बनाते थे वो इंडियन और ब्रिटिश दोनों मिलके एक तरह से, इंडियंस के भी कुछ जो ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे और ब्रिटिश जो थे स्टडीड टुगेदर, represent several aspects of British rule and the effort to modernize and subjugate Indian population। ठीक है, जनगणना करते थे हर तरह की। अभी जैसे जनगणना होती है ना, हर चीज़ की काउंट किए जाते हैं, कितने धर्म के कैसे हैं, कौन है, किस उम्र के लोग कितने हैं, इस तरह से हर तरह का वो क्या करते थे, एक तरह से काउंटिंग होती थी, सर्वे करते थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होता है उनका क्या महत्व होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसका जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनका। ठीक है, द ब्रिटिश रूलर्स believed that every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation should be clearly written up। ब्रिटिश क्या करते थे, उनका ऐसा विश्वास था कि हर चीज़ को अच्छे से अरेंज करके हमें हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, सारे प्लान्स है, कोई भी नियम है, पॉलिसीज़ है, हमारे जो उनके जो डिसीजंस थे, एग्रीमेंट जो भी उस समय, इन्वेस्टिगेशन जो भी, छानबीन जो कुछ भी होता था वो क्लियरली सारा लिखा जाए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी, ये क्यों ज़रूरी था, प्रॉपर स्टडी के लिए, अबाउट डिबेट अबाउट एन इशू, मतलब किसी भी विषय पे, मान लो पहले कोई भी काम हो चुका है, उस विषय पे दोबारा यदि कोई चर्चा करनी है, कोई डिबेट है, कोई इशू है, तो उसको हम पहले जो हो चुका है उसको अच्छे से पहले देख सके, मतलब रिकॉर्ड्स उसके चेक कर सके कि पहले क्या हुआ, तो उस पर डिबेट हो सके। Hence they carefully preserved all official records and created several archives for the purpose। इसीलिए उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाए गए थे इसलिए, और उनको प्रिजर्व रखा गया था। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स themselves है वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। हमारा जो इंडिया ऑफिस है रिकॉर्ड्स का, जो जहाँ पे सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व रखे गए हैं, दैम इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी भी। देयर वर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स, बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग दैम वॉज एस्टिब्लिश वेरी अर्ली। ए कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वॉज अपॉइंटेड। देखो इनकी केयर के लिए क्या किया गया था, एक कीपर रखा गया, जिसे किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वॉज अपॉइंट किया गया इन 1771 में, विद अ मिशन टू अरेंज,
किस लिए? इसका मिशन क्या था कि अरेंज करना करंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। करंट जो भी उस समय के जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसको प्रिजर्व करना, रिटन लिखना और प्रिजर्व करके रखना, और हिस्टोरिकल जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको क्या करना? अरेंज करके रखना। ठीक है, ये मेन एक मिशन था इसका, एक कीपर जो रखा गया था इन 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया, लेकिन जब ये ख़त्म हुआ इसका समय, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू लंदन, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिकॉर्ड्स थे, वो कहाँ भेज दिए गए थे? लंदन भेज दिए गए थे। एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स, और जो रिकॉर्ड्स थे इन दोनों को मतलब इनकॉर्पोरेट मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया गया था सबको। In fact was one of the most document administrative ever. However, when the control of India was transferred to India Office, they set up a committee to review the records provided by East India Company. देखो, इसके बाद जब धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे उनका ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जानी शुरू हो गई थी, भारत से चली गई थी, तो उसके जो रिकॉर्ड्स थे वो लंदन शिफ्ट कर दिए गए थे बहुत सारे। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया? एक कमेटी अपॉइंट की गई। ठीक है, एक कमेटी को अपॉइंट किया गया, किसके लिए? ये देखने के लिए, उस रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन के लिए। ऑन द कमेटीज रिकमेंडेशन मोर देन 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड्स वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर। तो एक जो कमेटी बिठाई गई थी उसने क्या किया? जब उस चीज़ की वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे मतलब देखा कि जो उस समय के जो रिकॉर्ड्स थे उसमें कम से कम 300 टन पेपर्स जो थे वो वेस्ट पेपर थे, जो रिकॉर्ड्स के रूप में रखे गए थे ना, जिन पेपर्स में रिकॉर्ड बनाए गए थे उसमें से 300 टन जो थे वो वेस्ट पेपर थे, वेस्ट पेपर की तरह उनको बेच दिया गया। ऑल्दो दिस वाज सर्टेनली ए ग्रेट लॉस इन द कलेक्शन, तो एक तरह से एक बहुत बड़ा लॉस था, ये नुकसान था कलेक्शन में। देयर वर एविडेंस दैट मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशन, मतलब क्या था कि बहुत सारे जो ऐसे रिकॉर्ड्स थे, ये सबूत मिल रहे थे कि ये इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट थे, मतलब एक की जैसे और बहुत सारे बना दिए गए डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे। कंटेन ए वेरी लिटिल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब उनमें एक फेक जो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, कुछ भी मनमाना उसमें लिखा गया था। बट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ, पर ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे उसमें पूरा सच नहीं बताया गया था। बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो थे किसके द्वारा लिखे गए थे? ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ थे उस समय हम पे राज करते थे, जो रूल कर रहे थे, उन्होंने ही वो अपने रिकॉर्ड्स बनाए थे, तो उन्होंने अपने मनमाने हिसाब से अपनी मनमानी की थी। दे रॉट वट एवर द रूल ऑफ दैट टाइम सेड, मतलब उन्होंने वही लिखा उस समय जो रूल करते समय उन्होंने कहा था। ठीक है, जो नियम बनाए थे, जो पॉलिसीज बनाई थी, प्लान्स है, डिसीजंस है, व्हाट दे थॉट, मतलब जो वो सोचते थे वही लिखा उन्होंने, मतलब जो खुद सोच रहे थे, वो जो उनको सही लगता था वही उन्होंने राइट किया था। दे हाइड द फैक्ट्स दैट दे वांट टू हाइड, उन्होंने वही फैक्ट्स छुपाए जो वो छुपाना चाहते थे। एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, और जो दिखाना चाहते थे वही दिखाया उन्होंने। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट्स, रिकॉर्ड्स थे वो कौन से एक्ट्स को दिखाते थे? टैक्सेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश टू मार्क देयर सक्सेस, मतलब कि ब्रिटिश ने अंग्रेजों से जो टैक्स लगाए थे सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, उनको दिखाया गया था, मतलब उन्हीं के बारे में बताया था। बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दीज एक्ट्स, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो टैक्स लगाए हैं, ठीक है, जो जो उन्होंने कारनामे किए थे या जो उन्होंने डिसीजन भारतीयों पे थोपे थे, उससे क्या हुआ? टैक्सेस अफेक्ट इंडियन, मतलब वो टैक्स से लोगों को कितना नुकसान हुआ, इंडियंस पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, उस चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। हाउ इंडियंस सफ़र ड्यू टू दीज स्टेप्स, उन्होंने कितना सफ़र किया, उन्होंने कितना सहन किया, कितनी परेशानी हुई इंडियंस को, वो इन्होंने कहीं नहीं बताया। उन रिकॉर्ड्स में उन्होंने सिर्फ अपने बारे में रिकॉर्ड्स बनाए थे कि उन्होंने जो सही लगता था वो उन्होंने राइट किया था उन रिकॉर्ड्स में। ठीक है, जो वो लिखना चाहते थे। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड द अचीवमेंट्स, वो रिकॉर्ड जो थे, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड थे, वो सक्सेस और अचीवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसकी? ब्रिटिश की। बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसकी जो कमियां थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, उसको नहीं बता रहे थे वो।
दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड सिचुएशंस ऑफ इंडियन। उसमें जो इंडियंस के क्या रिएक्शन थे, क्या प्रतिक्रिया थी, जो ब्रिटिश पॉलिसीज बना रहे थे उसके लिए इंडियंस के क्या रिएक्शंस हो रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, और क्या सिचुएशन में थे इंडियंस, कितने परेशान थे, या लोगों की क्या कंडीशंस थी, इकोनॉमिकल है जो सोशल, जो क्या क्या कंडीशंस चल रही थी, उसके बारे में उन्होंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। ऑफ एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी, हर सोसाइटी के, हर समाज के, हर इंडियंस को क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन में थे वो कहीं पे भी राइट डाउन नहीं है। द रिकॉर्ड्स टेल्स अबाउट ब्रिटिश वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस, मतलब उन्होंने वो रिकॉर्ड रखा है कि हमने भारतीयों के बेटर के लिए ये किया है, बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। पर उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि भारत के जो लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, उनकी नीड्स क्या थी, उनको ज़रूरत क्या थी। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि हमने उनके लिए ये किया, उन्हें बेटरमेंट किया, उनके लिए ये उनको दिया हमने, बट ये नहीं लिखा कि उन्हें वाकई में इंडियंस को ज़रूरत किस चीज़ की थी। ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर, मतलब हम जो किसी को चीज़ दे उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, हम उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं दे रही, जो चीज़ उसकी उसको नीड है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो उस चीज़ को देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने उसी के बारे में लिखा कि उसी बेटरमेंट जो लिख के बारे में लिखा जो उन्होंने इंडियंस को दी, बट जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं लिखा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।